Ma'am, you are again not visible. Yes, this time is okay. Okay. But you are not visible, dear. Okay, ma'am. This time, ma'am. Yeah, now okay. Ma'am, you So are not visible. yeah, 1 second. Now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. You are visible. Okay. So today we will make conversation like a present. Okay. Ma'am, your voice is again and again breaking. Something network issue like. Yes, yes, yes. Maybe, ma'am. Now my voice is clear. Yes, yes, yes. This time is okay, ma'am. Okay, so today we will make conversation like a present tense because I have a start course like a present tense how मतलब who is present and past conflict like a something Yeah, tense what is present tense? What is past and what is the future tense? like Okay. because you know I have a the subscriber then told me ma'am please start your first tense what is like a present tense how to make a sentence so that's why I make started a course so that's why Okay, ma'am. I made a video like a affirmative sentence, but today we are some little will practice affirmative sentence. Then we will practice negative and interrogative. Okay. Okay, ma'am. Okay. So first I explain a rule. What is rule? Okay. Okay, okay, तो okay. बिकॉज इन हिंदी क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं ना इसमें जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं बट जानते नहीं है कि मतलब होता क्या है इसमें तो उन लोगों Yes, के ma'am. लिए वो बन रही है तो पहले मैं हिंदी में बोलूंगी देन स्पीक इन इंग्लिश ओके Okay, okay. No problem, ma'am. या As सो you like. सबसे पहले जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाते हैं तो उसमें मैंने पहले वीडियो में बताया है लेकिन मैं दोबारा बताऊंगी जो लोग पहले से देख चुके हैं उनके समझ में आ जाएगा लेकिन जो नए लोग देखेंगे उन लोगों के लिए ये ठीक होगा Ma'am, नाउ little ओके bit of. Yes, this time is okay. Yes. या सो सबसे पहले हम यानी सब्जेक्ट का यूज करते हैं Yes, yes, yes. Yes, ma'am. समथिंग इज प्रॉब्लम No, no, ma'am. You correct on in this time. या ओके सो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं देन एक्शन यानी कि मेन वर्ब तो एक्शन लगाएंगे अगर उसके बाद अगर कुछ है तो हम यूज करेंगे अदर वर्ड और अगर नहीं है तो कुछ नहीं यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में लाइक अ सब्जेक्ट देन ऑप्शन ओके Okay, okay, तो okay. उस हम बनाएंगे जैसे कि मैं जाती हूँ तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे ये आप बताओ मैं I जाती हूँ go. I go. अगर हमें बोलना है कि मैं घर जाती हूँ मैंने इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया मैं घर I जाती go हूँ to home. तो इसमें हम इस तरीके से बनाएंगे आई गो टू होम देन अगर हमें इसे और लंबा करना है तो जैसे बोल सकते हैं कि मैं घर 9 बजे जाती हूँ यानी कि आप उस घर को छोड़ दो स्कूल ले लो मैं सुबह 9 बजे स्कूल जाती हूँ तो 9 बजे हम इसमें कनेक्ट कर I देंगे एट go to 9 school since 9 o'clock. या 9 o'clock देन और बड़ा करना है तो हम बोल सकते हैं जैसे मैं 9 बजे स्कूल कार से जाती हूँ तो वाई कार I हम इसमें छोड़ go देंगे to school since 9 o'clock by car. बाय कार तो ये हमारा मतलब जितना बड़ा हम बनाना चाहेंगे उतना बड़ा हम बना सकते हैं सिंपल में Okay. भी अफर्मेटिव सेंटेंस में तो इसके हम Okay. यानी कि 10 सेंटेंस लेंगे और उसके बाद नेगेटिव और इंटेरोगेटिव लेंगे ताकि लोगों को थोड़ी थोड़ी करके समझ में आए ओके Okay. तो Okay. जैसे No problem. मैं खाना बनाती हूँ I prepare cook. I prepare मैं cook. आई No, आई sorry. I prepare means to तैयारी करना. कुक्ड फूड I make food. कुक फूड या आई मेक फूड Yes, I make food. या मैं झाड़ू लगाती हूँ I clean room. I आई clean my room. स्वीप द फ्लोर झाड़ू लगाने के लिए हम स्वीप का I यूज करेंगे sweep the. Okay. I फ्लोर sweep the floor. या मैं पानी पीती हूँ
I drink water. या मैं खाना खाती हूँ। I have food. I have food. आई हैव फूड या आई ईट फूड, वो था राइट। Yes. एंड देन वह खाना खाती है। She eat food. या वह वह पानी पीती है। She drink water. वह कपड़े पहनती है। She wear clothes. अब मैंने आपके लिए यूज कर लिया और वह के लिए यूज कर लिया। यू के ऊपर बोलेंगे जैसे कि तुम कंघी करते हो। You comb your hair. या तुम नहाते हो। You take a bath. वे खेलते हैं। They are play. दे प्ले ओनली। They play. Okay, sorry. अगर सिंपल होता तो हम उसमें एस लगा देते, है ना, जैसे Yes, वह yes, yes, yes. Is a वह man is continuous. Yes, yes. तो वह खेलता है। वह खेलता है. He play. या तो मैंने इसमें अब एक एक चीज बता दी, जैसे अगर हम सिंगुलर ले रहे हैं तो उसमें एस या ईएस का प्रयोग कर रहे हैं एक्शन में, है ना। Yes, और yes. जब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम एस या ईएस नहीं यूज कर रहे हैं। तो ये चीज मतलब जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए मैं इसे बार बार हिंदी में बोल रही हूँ ताकि जो लोग अभी मतलब इंग्लिश का वर्ड नहीं जानते हैं वो इस चीज को समझ जाएं कि एस हमें कहाँ पे पुट करनी है और हमें सिंपल कहाँ पे बोलना है। Yes. तो अब हम नेगेटिव स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नेगेटिव Okay. जब स्टार्ट करेंगे तो नेगेटिव में क्या करना पड़ता है, हमें डू और डज का प्रयोग करेंगे, देन उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो एक सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट या Yes. एक्शन अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैं खाना नहीं खाती हूँ। मैं खाना नहीं खाती हूँ. Do. Does. आई डू नॉट। Yes. I do not eat food. या तो यहाँ पे हमने आई डू नॉट बोला है। अगर हम इसे और शॉर्ट करेंगे तो डोंट बोल सकते हैं, लेकिन अगर जो लोग अभी नहीं जानते हैं डू और नॉट को मिला के कॉम्बिनेशन डोंट बनता है तो वो लोग सिर्फ डू और नॉट लगा के यूज कर सकते हैं। तो आई डू नॉट ईट फूड, मैं नहीं नहाती हूँ। I do not take bath. या I don't मैं take bath is another option. या मैं कपड़े नहीं पहनती हूँ। I don't wear a clothes. या आई डोंट वेयर अ क्लोथ एंड आई डोंट पुट ऑन क्लोथ। या मैं पानी नहीं भरती हूँ। I don't bharna means to put. फिल वाटर। I don't fill the water. या तो अब हमने सिर्फ आई के लिए यूज किया, मतलब मैं अपने लिए बोलना चाहती हूँ तो हम आई के साथ डोंट का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यू के साथ बात करेंगे तो यू के साथ भी डोंट का प्रयोग होगा क्योंकि यू प्लूरल है, तो उसमें Yes. हम डू का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि तुम घर जाती हो। You go. तुम घर जाती हो. You go to घर your home. तुम घर नहीं जाती हो। You don't go to your home. या तो यहाँ पे हम डोंट का ही यूज करेंगे कि यू और आई दोनों प्लूरल में माने जाते हैं, और दे के साथ भी हम डू का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि दे भी एक प्लूरल है जहाँ एक से दो ज्यादा लोगों के लिए बात बोली जाती है। जैसे कि वे नहीं खेलते हैं। They do not play. या दे डोंट प्ले या दे डू नॉट प्ले। वे 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 क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अगर हम बड़ा बनाना चाहें They do क्रिकेट not नहीं, play cricket. या वे शाम को क्रिकेट नहीं खेलते हैं। They do not play for evening. क्रिकेट इन इवनिंग। For evening mean because ma'am some we शाम use को, for in not fixed time. That time we are using for. नो नो, इट्स अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लाइक जो लास्ट में आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसमें आ जाएगा। लेकिन अभी हम सिंपल की बात करें तो यहाँ पे हम इन का यूज करेंगे, इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग। Yes. Okay. अगर हम बात करते हैं वो शाम से नहीं खेल रहे हैं तो वहां पे परफेक्ट टेंस आता है और वहां पे हम फॉर और सिंस का यूज करते। लेकिन Okay. अभी प्रेजेंट की बात हो रही है तो इन और इन इवनिंग एंड इन मॉर्निंग का यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, तो जैसे Okay. वे शाम को क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो दे डू They नॉट do not प्ले play
इवनिंग। cricket in evening. या वे खाना नहीं खाते हैं। They do not eat food. वे कंघी नहीं करते हैं। They do not comb your hair, our या hairs. या तो अब हमने दे के लिए यूज किया, यू के लिए यूज किया और आई के लिए, इन तीनों में हमने डू का प्रयोग किया और तीनों ही प्लूरल हैं, ये भी समझ जाएंगे लोग। और इसके साथ डोंट यानी कि डू नॉट का प्रयोग करते हैं, ये भी समझ जाएंगे। अब हम सिंगुलर यानी कि जैसे ही सी इट होते या Yes. इनके लिए यूज करके देखेंगे और इनको कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि वह पानी नहीं पीता है। She does not she does not drink water. या She doesn't and she does not. If your Yeah. choice ki what they can use it. या अगर किसी को पता है कि इन डज नॉट का कॉम्बिनेशन डजंट होता है तो वो डजंट बोलेगा, अगर इसको नहीं पता है तो वो डज नॉट बोल सकता है। जैसे कि वह पानी नहीं पीता है, ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। वह नहाता नहीं है। He does not take bath. या वह खाना नहीं खाता है। He does not have food. या हैव फूड या ईट फूड। ओके, वह पानी नहीं भरता है। He does not fill the water. या वह खुजली नहीं करता है। खुजली के लिए हम He ईचिंग does का यूज not. करते हैं। ईचिंग। Yeah, I know. He does not itching. या Our वह face. खुजली नहीं करता है। ओके, वह बालों में हाथ नहीं घुमाता है। Does not to move our रफल। hairs. रफल। Ruffle. ही डज नॉट रफल अवर यानी कि हेयर हिज हेयर। What is the means of ruffle? Movement of hair. रफल मीन्स हाथ घुमाना, बालों में ऐसे हाथ घुमाते हैं ना, उसे रफल बोलते हैं। Okay, yes. या तो जैसे कि अब हुई के लिए भी समझ गए, जैसे कि वह एक वचन है यानी कि सिंगुलर है, तो वहां पे हम डजंट का प्रयोग करते हैं यानी कि डज नॉट का। तो ये चीज उनके लिए सिंपल हो जाए, वो आसानी से समझ जाए, इसलिए हमने ये प्रैक्टिस की है। अगर वो लोग और चाहेंगे तो वो कमेंट करेंगे इस वीडियो को देखकर, तो हम दोबारा से कोशिश करेंगे। देन अगली जो वीडियो बनेगी उसमें हम सिंपल यानी कि अफर्मेटिव भी लेंगे और नेगेटिव भी लेंगे एंड क्वेश्चन मार्क भी लेंगे, जिनकी इंटेरोगेटिव भी लेंगे। तो अब थोड़े से हम इंटेरोगेटिव भी देखेंगे और नेगेटिव भी देखेंगे। जैसे अभी हमने नेगेटिव भी किया और नेगेटिव भी किया, अब हम इंटेरोगेटिव की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो लोगों को इंटरेस्ट आए, बिकॉज रैपिड फायर इज गुड थिंक लाइक इम्प्रूव अवर इंग्लिश, है ना। Yes, it's a good way, ma'am. या सो अब हम इंटेरोगेटिव की करेंगे। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, फर्स्ट में जो हम हेल्पिंग वर्ब होती है उसे फर्स्ट में रख देते हैं और फर्स्ट में रखने के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, देन ऑब्जेक्ट यानी कि एक्शन, जो कुछ एक्शन होता है वो, फिर अदर वर्ड यूज करते हैं, Yes, है ना। ma'am. तो जैसे कि अगर मैं बोलना चाहूँ, क्या तुम पानी पीते हो? Are you drink a water? नो नो नो, आर यू नॉट, डू का प्रयोग होगा ना, क्योंकि ये प्रेजेंट है और हम कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो डू का प्रयोग करेंगे। डू यू ड्रिंक वाटर? क्या तुम पानी पीते हो? या क्या तुम पानी पीते हो? डू यू ड्रिंक वाटर। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या तुम खाना खाते हो, तो भी हम डू का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि तुम्हारे साथ ही बात कर रहे हैं। Yes, या do you eat fish? या क्या मैं नहाती हूँ? Do I take bath? या तो जैसे हमने डू के साथ जैसे पहले बताया था कि डू प्लूरल है, तो वहां पे हम डू का यूज करेंगे। यू प्लूरल है सो डू का यूज करेंगे। जैसे आई भी प्लूरल में आती है तो वहां पर भी हम डू का ही प्रयोग करेंगे। डू आई टेक बाथ, क्या मैं नहाती हूँ। डू आई नॉट टेक बाथ, क्या मैं नहीं नहाती हूँ। तो जैसे मैं बोलना चाहूँ, क्या वे घर जाते हैं? Do they go our homes? या क्या वे कपड़े पहनते हैं? Do they wear our clothes? क्या वे स्कूल जाते हैं? Do they go to your school? क्या वे बाइक से स्कूल जाते हैं? They do goes to our bike. डू दे Sorry, do they goes to our bike? Goes गो to our bike. गो टू Go लगाओ, to गो our टू। bike. या Go to our bike. गो टू स्कूल बाई बाइसिकल। Or bike. या फॉर बाइक या बाइसिकल। ओके, क्या वे कपड़े पहनते हैं?
Do they wear clothes? या यू कैन, अब हम समझ गए हैं कि यू के साथ हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब दे के साथ जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहां पे हम डू का प्रयोग कर रहे हैं, और वो भी फर्स्ट में, क्योंकि ये क्वेश्चन वार्क है, इंटेरोगेटिव है, तो हम फर्स्ट में डू का प्रयोग कर रहे हैं, देन अब सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, यानी कि मेन वर्ब और सब कुछ बाद में आ रहा है, लेकिन फर्स्ट में हमने क्या रखा, हेल्पिंग वर्ब को। तो अगर हम यू के साथ बात करेंगे तब भी हम डू को ही फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि वो भी प्लूरल है। जैसे कि Yes, ma'am. तुम खाना खाते हो, Do they eat food? तुम, डू यू, Do you eat food? या बिकॉज यू ना, इसलिए मैं ये प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं भी बोलती हूँ ना, क्योंकि मैं भी लर्नर हूँ और मैं भी सीख रही हूँ, तो अगर मैं भी प्रैक्टिस करूंगी तो मेरी भी हैबिचुअल बन जाएगा ये सेंटेंस। क्योंकि जब मैं इंग्लिश बोलती हूँ तो मैं ये भूल जाती हूँ कि यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि एस या ईएस लगेगा, तो ये प्रैक्टिस हमारे लिए भी जरूरी है, और जो बिल्कुल से स्टार्ट करना चाहते हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी जरूरी है, वो भी इम्प्रूव कर Yes. पाएंगे लिटिल बिट। Yes, ma'am. तो जैसे मैं बोलूं, क्या तुम खाना बनाते हो, Do they make a food? क्या तुम, डू यू, Do you make a food? या डू यू मेक अ फूड, यानी कि मेक अ ना, मेक फूड, Yes. मेक अ फूड हो जाता, मतलब एक खाना बनाते हो, तुम खाना बना, क्या तुम खाना बनाते हो, डू यू मेक फूड, क्या तुम खाना बनाते हो, क्या तुम कपड़े धुलते हो, डू यू वॉश क्लोथ, क्या तुम कपड़े What धुलते हो, your clothes? डू यू वॉश क्लोथ क्या ओनली, in your question, मैम जी, क्या तुम अपने कपड़े धोते हो? क्या तुम कपड़े धोते हो, ओनली क्या तुम कपड़े धोते हो, Do you wash clothes? या क्या तुम पानी भरते हो, Do you fill water? क्या तुम नाक में उंगली करते हो, Do you पिक नोज, know? पिक नोज, नाक में उंगली Do you pick? Do you pick nose? नो, या तो अगर मैं बोलना चाहूँ, यू के लिए प्रैक्टिस कर ली और दे के लिए प्रैक्टिस कर ली, अब मैं अपने लिए बोलूंगी, जैसे कि मुझे मेरे लिए बोलना है, तो मैं क्वेश्चन कैसे करूंगी किसी से, क्या मैं नहाती हूँ, Do I bath? Do I take bath? या क्या मैं पानी भरती हूँ, Do I fill water? क्या मैं स्कूल जाती हूँ, Do I go to school? या क्या मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, Do I go to school in morning? या क्या मैं सुबह स्कूल 8 बजे जाती हूँ, Do I go to school in morning to 8 o'clock? At 8 o'clock? या ये तो हमारे मतलब जो प्लूरल हैं, यू, दे, आई के साथ वो सब हो गए। अब हम वी के लिए भी यूज करेंगे, क्योंकि वी भी मैंने बताया नहीं, वी भी प्लूरल है, तो वहां पर भी हम एक से ज्यादा लोग हैं तब हम बोलते हैं कि हम लोग। तो जैसे हम के लिए यूज करेंगे तो वहां पे भी हम डू का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या हम खेलते हैं, Do we are playing? डू वी प्ले, Do we play? या क्या हम मस्ती करते हैं, Do we enjoy? या enjoy, only enjoy, Do we क्या, enjoy? क्या हम गाना गाते हैं, Do we sing? या सिंग सॉन्ग, गाना गाते हैं, सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो ये तो हमारे सारे हो गए, जैसे कि यू के लिए हमने प्रैक्टिस कर ली, और दे के लिए यानी कि वे के लिए हमने प्रैक्टिस कर ली, और मैं यानी कि आई के लिए भी प्रैक्टिस कर ली, और वी के लिए भी यूज कर ली। तो हमने चारों के लिए क्या यूज किया, डू का। अगर हमें क्वेश्चन पूछना है किसी तीसरे पर्सन के बारे में जो कि सिंगुलर है, तो वहां पे हम कैसे पूछेंगे, क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है? Does he play? या तो यहाँ पे हमने डज का प्रयोग किया, क्योंकि वो सिंगुलर है, एक वचन है, हम सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं जो यानी कि थर्ड पर्सन है। तो क्या वह खेलता है, डज ही प्ले, क्या वह पानी भरती है, Does he feel water? डज सी फिल वाटर, क्योंकि सी Does हमने she इसलिए feel लगाया water? कि हाँ लड़की के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो सी वाटर, ओके, सी फिल वाटर। क्या वह पढ़ाई करती है, Does she स्टडी, studies? स्टडी, ओनली स्टडी, बिकॉज यू नो इंटेरोगेटिव है ना,
तो हमने पहले ही डज का प्रयोग कर लिया है, तो वहां पे डू के साथ es कनेक्ट हो चुका है, तो डज बन गया है। तो या क्या वह कपड़े पहनती है? Does she wear a cloth? Does she wear clothes? Cloth. या क्लोथ, क्लोथ्स बोल सकते हैं क्योंकि कपड़े एक से ज्यादा ही पहनते हैं, एक तो कोई नहीं पहनता है, तो क्लोथ्स बोल सकते हैं। तो जैसे कि क्या वह टीवी देखता है? Does she watch TV? Does या he watch TV? डज देखता सी है. है ही Does डज, he? या डज ही वॉच टीवी। क्या वह पेन खरीदता है? Does he buy a pen? क्या वह घूमने जाता है? Does he go to walk? वॉक बोल सकते हैं, रोम भी बोल सकते हैं, रोम माने घूमना होता है, तो फॉर रोम लगा सकते हैं। डज ही गो टू फॉर रोम, ठीक है। तो ये हमारे सिंगुलर यानी कि एक वचन है, उनके लिए भी प्रैक्टिस हो गई। आई होप जो लोग देखेंगे इस वीडियो को, बिकॉज आई डोंट नो एट व्हाट टाइम आई अपलोड दिस वीडियो, सो जिस टाइम मैं अपलोड कर दूंगी उस टाइम जो भी लोग देखेंगे उनको समझ में आएगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि इजी से इजी वे में उन्हें समझा सकूं कि कहाँ पर क्या होता है, बिकॉज प्रैक्टिस करने के लिए हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हम वन बाय वन करके सीखें। जैसे कि पहले अगर यू के साथ बात कर रहे हैं तो किस तरीके से करनी है, और वी के साथ बात करनी है तब भी हमें क्या यूज करना है, यू की बात होती है तब हमें क्या पुट करना है वहां पे, और अगर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है तब हमें वहां पे किस तरीके से कौन सा वर्ड यूज करना है, यानी कि कौन सी हेल्पिंग वर्ड Yes, यूज you are करनी है। right. या और अफर्मेटिव जब बनाते हैं तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, ओनली एस या ईएस को पुट कर देते हैं, वो भी थर्ड पर्सन के लिए। Yes, ma'am. तो आई होप उन लोगों को भी समझ में आया होगा और हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हुई है। Yes, ma'am. तो Because it's a nice session, ma'am. It's a really very nice session. We because recall you all the tenses in present. because I told you I make a video, firstly I uploaded a video on my YouTube channel, affirmative sentence, so that people watch, यानी कि people बहुत पसंद कर रहे हैं उसे वीडियो को, और वो मैसेज में यानी कि कमेंट भी कर रहे हैं कि उन्हें ऐसी वीडियो और भी चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो फिर से बनाई है। और मैं वन बाय वन करके, जैसे कि आज हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव तीनों की प्रैक्टिस की है, ऐसे ही आगे वाली जो प्रैक्टिस बनेगी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाऊंगी, उसकी भी मैं अफर्मेटिव बनाऊंगी, और फिर यानी कि अफर्मेटिव तो उसका होता ही नहीं, सिंपल होता है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इज आर एम एंड आईएनजी पुट करते हैं। तो उसके भी मैं ऐसे ही 3 सेशन लेकर उस वीडियो को यानी कि उस सेंटेंस को कंप्लीट करूंगी, तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो आई होप हम अच्छे से याद कर पाएंगे उस चीज को। Yes, और ma'am. अगर sorry, because now little bit under the weather this time, because sometime sun is up in air openly and sometime is cloudy field, so that's why। तो It's सब okay. लोगों को या तो थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो हमें भी पक्का हो जाएगा, हम भी नहीं भूल पाएंगे, और जो लोग सीखेंगे उन्हें भी इजी से समझ में आएगा। Yes, you're right. I hope you enjoying this session. I Yes, also yes, I enjoy very well. Seriously, very yeah much enjoy this session. okay, Okay. so we will next Bye, ma'am. connect. You don't have problem with upload this video? No, I uploaded this video. Okay, okay. Bye. Bye. Thank you, Okay. ma'am. Nice session. Yeah. Bye.